कौन सी क्लास में हो आप? मैं फोर में। आप 4 में हो। बच्चे, दुआ जो आपकी बहना थी, कभी घर में हुआ था मसला वगैरह, कभी वालिद साहब ने मारा था उसको? आँख नम है, हर आँख गमज़दा है, हर किसी का दिल फट गया है। जी हाँ ख़वातीन हज़रात, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मुग़विया बच्ची के केस के हवाले से, जबकि आज समाअत भी है और बड़ा फ़ैसला भी सामने आएगा, जिसमें MLO भी करवाने की दरख्वास्त दी गई है, उसका फ़ैसला भी सामने आएगा। और वहीं पर जो है पुलिस एहलकारों की तरफ से चालान भी शेयर किया जाएगा, और वो चालान में क्या जो है आने वाला है, क्या ज़हीर जेल की सलाखों के पीछे होगा, उसे रिमांड पे लिया जाएगा या फिर आज़ाद कर दिया जाएगा। आज का फ़ैसला बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आपको यहाँ बताते चलें कि मुग़विया बच्ची की बहन जो है, 2 बहनें हैं और दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा उदास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो लाहौर से कराची आ चुकी है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले उसे कर दिया गया है, लेकिन जो है अभी तक उनके वालिदैन से उनसे मिलने नहीं दिया गया। बहनें तड़प रही हैं अपनी बहन को मिलने के लिए और कैसे आहोज़ारी करती हुई दिखाई दे रही है। माँ भी गमज़दा है, बाप भी रो रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके दिल में कोई रहम पैदा हो जाए। हर किसी को अपनी पड़ी है और कोई अपने ही महाज में एक लगा है। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर्स तो इतने पर्सनल हो गए हैं कि केस को भूल कर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लग गए हैं। हालांकि काम तो ये है कि हमें अपने काम पे फोकस होना चाहिए, हमें रिपोर्टिंग करनी है, हमें सच को सामने लाना है, उस चीज़ को सामने लाना है जिसके लिए बात कर रहे हैं, जिसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन चंद एक यूट्यूबर एक दूसरे पर गाली गलौज करने, एक दूसरे को जो है बुरा भला कहने से बाज नहीं आ रही। ख़वातीन व हज़रात, जहाँ पर बात हुई है हमारे कुछ रिपोर्टर्स की, उनका कहना था कि दुआ ज़हरा जो हैं, मुग़विया बच्ची जो है उसके घर में पहुँचे हैं कुछ लोग, और उन लोगों ने इस बच्चियों से भी इंटरव्यू लिए हैं और इन इंटरव्यू ने सबके दिलों को जो है गमज़दा किया है, तकलीफ़ में है सब लोग। जहाँ पर 3 माह पहले जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो रमज़ान में लोग बड़े ही ज़्यादा गम से निढाल थे इस मसले को देखकर, उनकी वालदा को रोते हुए देखकर कि मेरी बेटी को वापस लौटा दो, मेरी बेटी को ऐसे, मेरी बेटी को मरा हुआ मेरे सामने मत लाना। वो इस तरह से था जैसे क़यामत टूट पड़ी हो, पूरा पाकिस्तान ही जो है वो तकलीफ़ में आ गया। लेकिन उस फैमिली को, उस ख़ानदान को जिनके पास ये थी, उनको शर्म ना आई कि वो बाप को फ़ोन करके तसल्ली दे दें, बाप को फ़ोन करके ये कह दें कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, इसे आकर ले जाओ। जैसे भी हालात थे, या वो खुद गई थी, या इसे लेकर जाया गया था, या वर्गलाया गया था, सच क्या है वो तो सामने आएगा ही। लेकिन जहाँ जहाँ जो सबूत मिले वो हमने आपको फराहम किए। ख़वातीन व हज़रात, जो है ज़हीर और शबीर इस वक्त पुलिस एहलकारों की हिरासत में तो हैं, लेकिन उन्हें बड़े प्रोटोकॉल में रखा जा रहा है, बड़ी सिक्योरिटी दी जा रही है। यहाँ तक कि वो वहाँ पुलिस के थानों में बैठे हुए, वहाँ उनकी ऑफिसेज़ में बैठे हुए मेहदी अली काज़मी साहब को थ्रेट्स कॉल भी करते हैं और कहते हैं कि देखो हमारी ताकत, हम क्या कुछ कर सकते हैं, आओ यहाँ पर हमसे मिलो और सुलह की तरफ चलते हैं, अपनी बेटी हमें दे दो, अब वो शादी कर चुकी है मुझसे। ये तमाम चीज़ें सामने आई, कुछ ऑडियो क्लिप्स भी हमने शेयर किए। कुछ लोग वो भी आए जिनके साथ इस तरह का हादसा हो चुका था, उनकी बेटियों के साथ जो ही ज़हीर नेटवर्क और गैंग ने किया था, उनका मज़ीद हमने बहुत सी चीज़ें सामने लाई। लेकिन अभी तक इन चीज़ों के एविडेंस देने के बावजूद भी ज़हीर लोग आज़ाद फिर रहे हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। माँ बाप जो है मुग़विया बच्ची के, उनके बहन भाई, उनकी ज़िंदगियाँ तो तबाह हो गई इन 3-4 माह में। वो बेचारे रोते बिलबिलाते, याद करते, तड़पते, कभी मीडिया के चक्कर लगाते, कभी अदालतों में जाते दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ उन पर, जो इन लोगों पर जू नहीं रेंगती और वो लोग समझते हैं कि हम तो हक़ सच पर हैं और हमारी जीत हुई। हक़ सच वो है जो जुल्म हो रहा है जिसके साथ, जिसकी बेटी को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। जुल्म तो उसके साथ हो रहा है जिसकी बेटी को उसके शहर में रखते हुए भी उसको मिलने की जा रही। यहाँ तक कि उसने तो ये भी दरख्वास्त दायर की थी कि हमें नहीं, हमारे बच्चों से मिलने दिया जाए।
हमारी यहाँ बेटियाँ तड़प रही हैं, और ख़ास करके छोटी बेटी जिसे उस मुखिया बच्ची ने पाला पोसा बड़ा किया और उसके बग़ैर वो सोती तक नहीं, खाती तक नहीं थी, तो उस पर क्या बीतती होगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द आज की समात में फ़ैसला हो और हक़ सच की जीत हो। MLO भी करवाया जाए। जो MLO में पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं उसकी वजह भी आप जानते हैं। MLO का मकसद ही यही था, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि MLO हो, मेडिकल ये हो, ताकि बच्ची की नफ्सियात को जाना जा सके, बच्ची की जिस्मानी जो है उसकी कंडीशन को जाना जा सके, कैसे ज़हनी टॉर्चर किया है, कैसे उसे जिस्मानी टॉर्चर किया गया है, और ये माइनर एज की बच्ची जो है उस पर किस कदर जुल्म ढाए जा रहे हैं। हज़रात, आप एक वर्षे में ज़रूर दुआ गो होइएगा और इनके लिए दुआ गो रहिएगा कि अल्लाह ताला हक़ और सच की जीत करे और इन लोगों को जो है लोगों को मकार लोगों को उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। बेटी की आहुजारी सुनकर उम्मीद है आपकी भी आंखों में आंसू आए होंगे। आप भी दुआ गो होंगे कि इस बच्ची की दुआ को कबूल कर, इस बच्ची को हौसला अता कर, ताकि अपने माँ बाप का सहारा बने जो पहले से टूटे हुए हैं। हमारी दुआएं इस फैमिली के साथ हमेशा के लिए। मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त। मज़ीद आपको दिखाएंगे, बताएंगे MLO की रिपोर्ट के हवाले से कि जो हैं जिब्रान नासिर साहब उन्होंने क्या पेश किया था और इसके हवाले से वो क्या कह रहे हैं और कब इसकी समात होगी और समात पे क्या आने वाला है। चलिए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। मोहतरम साहब ने पहली तारीख को हमारे ऑफकोर्स पे रिजर्वेशन से हमारा ख्याल था कि ये मैंडेटरी है प्रोविजंस। इसमें इन केसेस में जो दफ़ात जिस नेचर की नौयत की लगी हुई है, इसमें MLO कराने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हमने एक रिविज़न फ़ाइल की थी। आज मोहतरम ADJ 7 कराची इसके सामने इसकी समात हुई। रियासत ने तो अपना व्यू दिया हुआ है, क्योंकि उनकी तरफ से दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त है। IU का भी व्यू है कि जी दरख्वास्त बिल्कुल मूव हुई थी हमारी तरफ से। हमने उस पर आर्गूमेंट्स किए। मज़ीद ये कि मुल्ज़िम के वकील भी मौजूद थे, उनको भी एट लेंथ सुना गया। तकरीबन 2-2.5 घंटे की इसमें आर्गूमेंट्स हुई हैं और कल अब जज साहब ने इसको ऑर्डर पे रखा हुआ है। मगर मुझे नहीं पता कि मज़ीद कल मुल्ज़िम आके आर्गूमेंट्स कुछ और करना चाहें कि नहीं करना चाहें, चूँकि ऐसी कोई बात चल रही थी, जबकि आज मेरे ख्याल में कंप्लीट मैटर डिस्कस हो चुका है एट लेंथ। अब चूँकि ऑर्डर कल है तो मेरे ख्याल में शायद आज की तारीख़ के अंदर ये कहा जा सकता है कि शायद कल चालान पेश ना हो सके, क्योंकि कल ऑर्डर आएगा, उसमें जो भी चीज़ होगा उसकी कंप्लाइंस होगी तो पता चलेगा। और होने को हो भी सकता है, वो अगेन पुलिस का डोमेन है, बट अभी एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा। अच्छा सर, ये कुछ अफवाहें चल रही हैं कि पुलिस ने जो है अगवा के दफ़ात हटा दिए, इस पर वज़ाहत कीजिए कि वो कौन से दफ़ात हैं जो पुलिस ने लगाए और कौन से हटाए। देखिए, अगवा ना सिर्फ अगवा की दफ़ा लगी हुई है, बल्कि अगवा छुपाने की जो सज़ा होती है वो भी लगी हुई है। 363 अगवा है किडनैपिंग, 368 है कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग। जो दफ़ा निकाली है वो दूसरी नौयत की अगवाकारी है। 4 नौयत की अगवाकारियाँ होती हैं। एक होती है बेसिक सिंपल किडनैपिंग, एक होती है बदफेली की नीयत से किडनैप करना जो दफ़ा निकाली गई है, एक है जबरी शादी के लिए किडनैप करना जो कि कभी लगाई नहीं थी, और एक है अगवा बराए तवान जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, जो ATC का मुकदमा बनता है, वो इसमें था नहीं। हमारा ये कहना है कि 364 बदफेली की नीयत से या बच्ची को एक तरीके से स्लेव बनाने की नीयत से अगवा करना, वो लगता है जो ओरिजिनल FIR में था। 363 में अगवाकारी मान रही है पुलिस, ऐसा नहीं कि पुलिस अगवाकारी नहीं मान रही है। फिर 363 क्यों लगा रही है? क्योंकि 363 में 7 साल सज़ा है, 364 में 14 साल सज़ा है। 10 साल से कम कभी कहीं सज़ा होती है तो बेल आसान हो जाती है। तो मुझे तो लग रहा है कि सारी की सारी तैयारी 17 तारीख के लिए हो रही है कि मुल्ज़िम को किसी तरह बेल मिल ली जाए, फसल तैयार की जाए। तो 375 जो था ऑफेंस। अच्छा, अब जो की डेफिनेशन दिसंबर 2021 से आई है।